नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, लखनऊ में स्वामी प्रसाद के घर के बाहर प्रदर्शन कहाँ था। कांवड़ियों के वेश में गुंडे हैं। आज सावन का 14वां दिन है। काशी में कांवड़िए जलाभिषेक कर अपने घर लौट रहे। सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। 14 दिन में 16 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। उधर लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर हिंदू संगठन से जुड़े लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था, कांवड़ियों के वेश में गुंडे और माफिया उपद्रव कर रहे हैं। यह लोग सत्ता से संरक्षित हैं। भगवान शिव के भक्त भोले होते हैं, वे ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे लोग कांवड़ यात्रा की आड़ में माहौल बिगाड़ रहे हैं। इस बयान के विरोध में लोग उनके घर में शुद्धिकरण करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं करने दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर धरना स्थल इको गार्डन भेज दिया। फिरोजाबाद और संभल समेत यूपी के 5 जिलों में रुक रुक बारिश हो रही है। पूर्वांचल के कई शहरों में बादल छाए हैं। फिरोजाबाद में 45 मिनट तक जोरदार बारिश हुई। इससे सड़कें तालाब बन गईं। कॉलोनियों में 2 फीट तक पानी भर गया है। ललितपुर में बारिश के कारण गोविंद सागर बांध ओवरफ्लो हो गया। इसके चलते 8 गेट खोलकर 3856 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे निचले इलाकों में जल भराव हो सकता है, इसलिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग ने आज 31 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इस दौरान 15 से 20 की स्पीड से हवाएं भी चलेंगी। पिछले 24 घंटे की बात करें तो बुधवार को मेरठ में सबसे ज्यादा 108 मिलीमीटर बारिश हुई। मेरठ में लोगों के घरों में पानी घुस गया। प्रदेश में 8वीं पास युवाओं के लिए आई बम्पर नौकरियां। 17,000 मिलेगा मासिक वेतन। यदि 8वीं पास हैं और वाहन चलाने में माहिर हैं, तो परिवहन विभाग में रोडवेज चालक बन सकते हैं। विभाग के सहयोग से लखनऊ क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में 28 जुलाई को विशेष रोजगार मेला लगने जा रहा है। यहाँ विभाग की ओर से संविदा चालक के पद पर भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम रोडवेज के संयुक्त प्रयास से 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन होगा, जिसमें ड्राइवर के 95 पद पर संविदा चालक के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों की आयु सीमा कम से कम 23 वर्ष 6 माह होना अनिवार्य है। चयन होने पर 14,000 से 17,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। यूपी पंचायत चुनाव से पहले शहरों का दायरा नए सिरे से तय करने जा रही योगी सरकार। यूपी पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार उत्तर प्रदेश के शहरों का दायरा नए सिरे से तय करने जा रही है। मौजूदा समय शहरी आबादी 22% है। इसे बढ़ाकर करीब 35% करने की तैयारी है। इसके लिए नई नगर पंचायतें बनाई जाएंगी और नगर निगम के साथ पालिका परिषद व नगर पंचायतों की सीमा बढ़ाई जाएगी। इससे यह तय है कि प्रदेश में ग्राम पंचायतें कम हो जाएंगी और परिसीमन का काम टलने से पंचायत चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होगी। ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा बोले, बिजली अफसरों ने मुझे बदमान करने की सुपारी ले ली है। बिजली कटौती और जन सुविधाओं की स्थिति पर बिफरे ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने बुधवार को अधिकारियों को खूब फटकारा। शक्ति भवन में हुई समीक्षा बैठक में पावर कॉरपोरेशन चेयरमैन से लेकर अधिशासी अभियंता स्तर तक के अधिकारी शामिल थे। A.K. शर्मा ने कहा कि आप लोग आंख कान बंद किए बैठे हैं और बिजली आपूर्ति न होने से जनता परेशान है। चेयरमैन से बोले, हम लोग दुकान नहीं चला रहे हैं कि सिर्फ बिल वसूली से मतलब हो, यह सेवा भी है। ऊर्जा मंत्री ने कुछ देर तक अधिकारियों की सुनने के बाद कहा कि मैं यहाँ केवल आपकी बात सुनने नहीं आया हूँ। बिजली आपूर्ति की जमीनी हकीकत एकदम अलग है। जनता के सामने जाइए, तब आपको मालूम पड़ेगा। मैं कई जिलों का दौरा कर मंगलवार को ही वापस आया हूँ। मैंने वहाँ की स्थितियाँ देखी हैं। मंत्री ने कहा कि यह कोई दुकान नहीं है कि खाली बिल वसूली पर ही ध्यान रहे। यह जनसेवा है, हमें उसी हिसाब से बर्ताव करना होगा। मंत्री ने सभी अधिकारियों को फील्ड पर जाने के आदेश दिए हैं। स्कूल संचालक ध्यान दें, फीस बढ़ोतरी और यूनिफाई नॉर्म बदलने पर जाएगी मान्यता। निजी स्कूलों की मनमानी पर डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने सख्त रुख अपनाया है। हर साल मनमानी फीस बढ़ोतरी, यूनिफाई नॉर्म में बदलाव और स्कूल की ब्रांडिंग का बोझ अब अभिभावकों पर नहीं पड़ेगा। यह निर्णय बुधवार को जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में हुआ। डीएम ने शैक्षिक सत्र 2025 से 26 में फीस वृद्धि और यूनिफाई नॉर्म बदलने वाले स्कूलों की सूची 15 दिन में जिला विद्यालय निरीक्षक
निदेशक चंद्रशेखर से तलब की है। अभिभावक संगठनों ने बैठक में मिशनरी स्कूलों पर फीस में मनमानी के आरोप लगाए। कहा, जो स्कूल हर साल फीस बढ़ा रहे हैं उन्हें शिक्षा विभाग और प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। हर वर्ष उन स्कूलों में यूनिफाइड नॉर्म बदल जाती है, फीस बढ़ जाती है। स्कूल का नाम लिखी किताब और कॉपी अभिभावकों को जबरन खरीदनी पड़ रही है। डीएम ने यूनिफाइड नॉर्म और फीस के मानकों का सख्ती से पालन कराने और उल्लंघन पर स्कूल की मान्यता समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में आतंकी संगठन अल कायदा के मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। गुजरात एटीएस ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। बुधवार को एटीएस ने बताया 2 आतंकी गुजरात, एक दिल्ली और एक नोएडा से पकड़े गए हैं। ये चारों नकली नोटों के रैकेट और आतंकी संगठन की विचारधारा को फैलाने में शामिल थे। नोएडा के आरोपी का नाम जीशान अली है। वह सेक्टर 63 का रहने वाला है। चारों आरोपी अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़े बताए जा रहे हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कुछ संदिग्ध ऐप्स के जरिए लोगों को अल कायदा से जोड़ने के काम में सक्रिय थे। सोशल मीडिया के जरिए लड़ाके भर्ती कर रहे थे। नकली दूतावास खोलने वाले हर्षवर्धन ने फ्रांस लंदन में पढ़ाई की। गाजियाबाद में फर्जी दूतावास चलाने वाले हर्षवर्धन को लग्जरी लाइफ पसंद थी। कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखने वाला हर्षवर्धन अक्सर दुबई, दक्षिण अफ्रीका, पेरिस, लंदन, सऊदी घूमने जाता, महंगी कारों में चलता और 5 स्टार होटल में ठहरता। खास तरह के राजनयिक सूट पहनता था जिससे वह एक असली अधिकारी जैसा लगता था। इसकी आड़ में शेल कंपनियों के जरिए हवाला का रुपया विदेशों तक पहुंचाता था। मेरठ में कासिम मंदिर में कृष्णा बनकर रह रहा था। मेरठ में कासिम नाम का युवक कृष्णा बनकर 6 महीने से मंदिर में रहा था। कासिम ने हिंदू वेश धारण कर लिया था। बुधवार को शिवरात्रि और कांवड़ यात्रा को लेकर मंदिर पर ग्रामीणों ने भंडारा किया। इस दौरान युवक वहां पहुंचा तो बातचीत के दौरान कुछ लोगों को शक हुआ। पूछताछ की तो उसने अपना असली नाम कासिम बताया। बोला, मैंने हिंदू धर्म अपना लिया है, अब मैं कृष्णा बन गया हूँ। पिछले कई सालों से संतों के साथ ही मंदिरों में रह रहा हूँ। इसके चलते हाथ पर भी अपना नाम कृष्णा ही लिखा रखा है। यूपी के गांवों के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल। ग्रामीण विकास की दिशा में योगी सरकार एक और ऐतिहासिक पहल करने जा रही है। मुख्यमंत्री के ग्राम ऊर्जा मॉडल के तहत प्रदेश के गांवों में घरेलू बायोगैस यूनिटों की स्थापना शुरू की जा रही है, जिससे न सिर्फ ग्रामीणों की रसोई का खर्च घटेगा बल्कि जैविक खाद उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना से किसानों और ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। योजना के पहले चरण को लागू करने के लिए अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर और गोंडा जिलों का चयन किया गया है। इन चारों जिलों में कुल 2250 घरेलू बायोगैस यूनिटें स्थापित की जाएंगी। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है और इन जिलों में सफलता के बाद अगले 4 वर्षों में इसे लगभग 2,50,000 घरों तक विस्तारित करने की योजना है। छांगुर और जमालुद्दीन को कस्टडी रिमांड में लेगी ईडी। छांगुर के धर्मांतरण मामले में अब ईडी लेकर पूछताछ करेगी। ईडी छांगुर और नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन को कस्टडी रिमांड में लेगी। इसके लिए 10 दिन की कस्टडी अर्जी कोर्ट में डाली है, जिस पर कोर्ट गुरुवार यानी आज सुनवाई करेगा। इससे पहले एटीएस ने छांगुर और नीतू उर्फ नसरीन को 7 दिन की रिमांड लिया था। यूपी एटीएस ने बलरामपुर के रेहरा माफी निवासी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसके बेटे महबूब समेत 10 लोगों पर नवंबर 2024 में एफआईआर दर्ज की थी। 5 जुलाई को एटीएस ने छांगुर बाबा को नीतू उर्फ नसरीन के साथ लखनऊ से गिरफ्तार किया था। खुरपका मुहपका रोग को लेकर पशुओं का टीकाकरण अभियान शुरू। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत खुरपका मुहपका टीकाकरण अभियान का 6ठा चरण शुरू हो गया है। विधायक जीतलाल पटेल, जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी और मुख्य विकास अधिकारी दिव्या मिश्रा ने विकास भवन से टीकाकरण टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान 23 जुलाई से 5 सितंबर 2025 तक चलेगा। इसमें गौवंशीय और महिषवंशीय पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। 4 माह से छोटे और 8 माह से अधिक गर्भवती पशुओं को टीकाकरण से छूट रहेगी। टीकाकरण से पहले पशुओं के कान में ईयर टैग लगाना अनिवार्य है।
आतंकी जीशान पिता से ही रंगदारी मांगता था। 1 साल पहले घर से निकाला। जीशान जवाहर नवोदय विद्यालय में 8वीं तक पढ़ा है। पढ़ने में काफी तेज था, लेकिन बाद में गलत संगत में पड़ गया। वह सारा दिन मोबाइल पर पबजी खेलता रहता था। उसने हमसे जबरन पैसे मांगे थे। हम उससे इतने परेशान हो चुके थे कि हमने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर जीशान को बाकायदा कानूनी रूप से बेदखल किया है। यह कहना है नोएडा से पकड़े गए आतंकी जीशान के पिता आसिफ अली का। वह मेरठ में एक दुकान चलाते हैं, बिजली मिस्त्री का भी काम करते हैं। पुलिसकर्मियों की सुविधा के लिए यूपी सरकार ने खोला खजाना पुलिस महकमे के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने तथा इसके जरिए पुलिसकर्मियों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार ने खजाना खोल रखा है। अकेले गोरखपुर में पुलिस पीएसी महिला बटालियन और विशेष सुरक्षा बल के लिए हो रहे 800 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य इसका प्रमाण है। यहाँ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हैं, वे सभी पुलिसकर्मियों को सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराने से संबंधित हैं। गोरखपुर में सांसद विधायक के मोबाइल बाहर रखवाए 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे दिन एनेक्सी सभागार में विकास कार्यों की बैठक कर रहे हैं। इसमें गोरखपुर व बस्ती मंडल के सांसद, विधायक व अधिकारी शामिल हैं। बैठक में जाने से पहले सभी सांसद व विधायक के मोबाइल बाहर रखवा लिए गए। कुछ विधायकों ने इसका कारण पूछा तो बताया गया कि ऊपर से आदेश है। जनप्रतिनिधियों ने सहयोग करते हुए अपने मोबाइल बाहर छोड़ दिए। यूपी में प्राथमिक स्कूलों का विलय, आज हाईकोर्ट की डबल बेंच में अहम सुनवाई। प्राथमिक स्कूलों के विलय मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में विशेष अपीलों पर सुनवाई बुधवार को भी जारी रही। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ के समक्ष विशेष अपीलों पर राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा विभाग के अधिवक्ताओं की बहस चली। याचियों के अधिवक्ता बहस कर चुके हैं। इस मसले पर आज भी बहस होनी है। सूत्रों के अनुसार इस पर आज फैसला आ सकता है। नोएडा में जल्द व्हाट्सएप से मेट्रो टिकट होंगे बुक। नोएडा मेट्रो में जल्द ही व्हाट्सएप से टिकट बुक किया जा सकेगा। इसके बाद मुसाफिरों को कतार में लगने की जरूरत नहीं होगी, साथ ही वो घर बैठे ही टिकट बुक कर सकेंगे। ये सुविधा अभी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। अब इसी तर्ज पर एनएमआरसी इस सुविधा को नोएडा में लेकर आ रहा है। इन दिनों नोएडा में रोजाना करीब 52,000 से ज्यादा मुसाफिर मेट्रो में सफर करते हैं। इनको इस नई सुविधा से फायदा होगा। नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन के एमडी डॉक्टर लोकेश एम ने बताया कि 1 नंबर जारी किया जाएगा, जिस पर एचआई लिखने के बाद आगे की प्रक्रिया होगी, टिकट बुक हो सकेगा। बलरामपुर में साइबर फ्रॉड से टेरर फंडिंग 50 खातों से भेजे गए 100 करोड़ नेपाल सीमा से सटा संवेदनशील जिला बलरामपुर अवैध धर्मांतरण के बाद अब टेरर फंडिंग से चर्चा में है। साइबर फ्रॉड करने वाले स्थानीय लोगों के खाते में पैसे जमा कर सीधे पाकिस्तान भेज रहे हैं। पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो पूरा नेटवर्क सामने आया। सूत्रों के अनुसार अभी तक 100 बैंक खातों की जानकारी मिली है, जिनमें करीब 50 करोड़ रुपए की लेन देन हुई है। इनके भी तार रायबरेली साइबर फ्रॉड से जुड़ रहे हैं, जहां करीब 700 करोड़ रुपए की टेरर फंडिंग की बात सामने आ चुकी है। अयोध्या को मिलेगी सड़क विकास की सौगात। रामनगरी अयोध्या के विकास को लेकर केंद्र सरकार ने एक और ठोस कदम की ओर इशारा किया है। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर अपने संसदीय क्षेत्र में सड़क और बुनियादी ढांचे के विस्तार को लेकर 8 प्रमुख प्रस्ताव रखे। इनमें राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण से लेकर नई कनेक्टिविटी और पुराने पुल के पुनर्निर्माण तक की बातें शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ने सांसद की मांगों को सकारात्मक ढंग से लिया है और परियोजनाओं को जल्द शुरू कराने का भरोसा दिया। 18 महीने में 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। मणिराम दास की छावनी में संचालित श्री राम कथा महोत्सव में पहुंचे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण इसी साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने कथा श्रोताओं को मंदिर आंदोलन से लेकर मंदिर निर्माण तक की पूरी कहानी बताई। चंपत राय के अनुसार 22 जनवरी 2024 को हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से 18 माह में 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं।
थाने की तीसरी मंजिल पर पहुंचा सांड बदायूं की उजानी। कोतवाली में 3 मंजिल पर आवारा सांड पहुंचने के मामले पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सिस्टम को घेरा है। अखिलेश ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, पशुओं में मानव जैसा दिमाग नहीं होता है, लेकिन मानव के पास तो वो दिमाग होता है कि वो पशुता जैसा व्यवहार न करे। सवाल ये है कि जब सांड बदायूं के पुलिस स्टेशन की तीसरी मंजिल तक चढ़ रहा था तो क्या कोई भी मुस्तैद पुलिस वाला वहां नहीं था? ऐसी लापरवाही किसी अन्य रूप में भी घातक हो सकती है या थाने की सुरक्षा में चूक भी साबित हो सकती है। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।